we are going to study about momentum equation and also about the forces acting on a pipe bend. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है। ये बोलता है कि मोमेंटम इक्वेशन जो होता है वो आपका बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। तो ये बोलता है कि जो आपका मोमेंटम होता है उसका नोटेशन होता है आपका कैपिटल एम। तो मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। और मोमेंटम होता है आपका कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एम इंटू v, where small m is equals to mass and small v is equals to velocity. अगर मैं बोलूँ कि मुझे चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे? dm करेंगे। dm इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका? m2v2 माइनस m1v1 हो जाएगा। ये होगा आपका क्या? चेंज इन मोमेंटम। ये बोलता है मोमेंटम जस्ट आपका ट्रांसफ़र होता है, कोई भी एक नए मोमेंटम जनरेट नहीं होता, जस्ट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपका क्या होता है? कन्वर्ट होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अकॉर्डिंग टू आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। वेयर एफ क्या है आपका? फोर्स, एम इज इक्वल्स टू मास एंड ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये बोलता है कि सपोज करो एक फ्लूइड है जिसका मास है एम और वो कुछ वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो है आपका स्मॉल ए, और एफ के डायरेक्शन में ही आपका क्या बोलते हैं? फोर्स के डायरेक्शन में ही आपका क्या हो रहा है? आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी एक्सर्ट कर रहा है। अब ये बोलता है कि आपका f क्या हो सकता है? f इज इक्वल्स टू, आप कैसे लिख सकते हो? f इज इक्वल्स टू m इंटू डी वी अपॉन डी टी। ये कैसे आया? आपका जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन दैट इज स्मॉल ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम होता है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी होता है। तो इस ए की वैल्यू को हम किस में पुट कर रहे हैं? हमारे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो आपको क्या मिलेगा? एफ इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? एम इंटू डी वी इंटू डी टी मिलेगा। अब ये बोलता है कि ये जो होता है, ये जो टर्म आपको मिल रहा है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं? हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन आपका, इसमें से डी आप कॉमन निकाल ले रहे हो तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है आपका? डी ब्रैकेट पे क्या आएगा आपका? एम वी अपॉन डी टी हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको रिजॉल्व कर लिया। तो ये जो इक्वेशन आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये बोलता है कि कैपिटल एम इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्मॉल एम इंटू वी होता है, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी एंड कैपिटल एम इज द मोमेंटम। तो यहाँ पे एम वी की जगह पे हम कैपिटल एम पुट कर सकते हैं। तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा? एफ इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन डी टी। ये वैल्यू आपका ऑब्टेन्ड होगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो F है ये है आपका नेट फोर्स। तो आप कैसे बोल सकते हैं? जो नेट फोर्स है वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के पर यूनिट टाइम, वेयर डी एम इज द चेंज इन मोमेंटम, डी टी क्या होगा? पर यूनिट टाइम। तो आप क्या बोलोगे? जो नेट फोर्स है जो उस फ्लूइड में लग रहा है वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के। अगर हम इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा? F डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी एम। तो ये जो इक्वेशन आपको ऑब्टेन्ड होगा इसे ही हम क्या कहते हैं? इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ पाइप बेंड के बारे में। तो ये क्या होता है कि मान के चलो आपका इतने देर से जो भी आप पाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो आपका या तो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था या तो आपका वर्टिकल कंडीशन पे रखा हुआ था। अब हम जो न्यूमेरिकल या जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें ये बोलता है कि आपका ये जो पाइप है वो कुछ एंगल से क्या है? आपका बेंड है। तो ये बोलता है कि ये जो आपका क्या है? ये सेंटर लाइन हो गया पाइप का। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक थीटा एंगल से आपका जो पाइप है वो बेंड है। तो इसके लिए जो फोर्सेस की क्या वैल्यू होगी, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, तो उसको हमको ऑब्टेन्ड करना है। तो उसके लिए हम इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये है आपका पाइप है और ये जो पाइप है कुछ एंगल से आपका बेंड है।
तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पाइप का यहाँ पे जो डायमीटर है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो डायमीटर है वो कम है। तो मैं बोल रही हूँ कि जो फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब पानी जो है नीचे से क्या है ऊपर की तरफ आपका जा रहा है। तो फ्लो का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है। ये है आपका फ्लो का डायरेक्शन। अब जहाँ से पानी एंटर किया है उस पोर्शन को आप ले लीजिए सेक्शन 1 और जहाँ से पानी एग्जिट कर रहा है उस पोर्शन को आप ले लीजिए सेक्शन 2। ये बोलता है कि ये हमारा बेंड है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका बड़ा है एक एंड पे और दूसरे एंड पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो छोटा है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में क्लियर विजिबल होगा। आगे बोलता है क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, कम होगी, और यदि आपका डायमीटर क्या है, कम है, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों में वाइस वर्सा रिलेशन होता है। अब ये बोल रहा है कि आपका जो पाइप है, इस पाइप में आपका 2 सेक्शन है, तो इस सेक्शन में आपके वेरियस कंपोनेंट्स एक्ट करेंगे। तो ये बोलता है सेक्शन 1 पे मान के चलो कि जो फोर्स लग रहा है, ये सेक्शन 1 है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है और ये जो है आपका क्या है, सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो है आपका क्या, F2 फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो वेलोसिटी है V1 है और सेक्शन 2 पे जो वेलोसिटी है वो है आपकी क्या, V2 है। अब आपको एक चीज़ मालूम होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर मुझे फोर्स की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, P इंटू ए करेंगे तो आपका फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये बोलता है कि सेक्शन 1 पे जो आपका फोर्स लग रहा है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, P1A1 लिख सकते हैं, और सेक्शन 2 पे जो फोर्स लग रहा है उसको आप क्या लिख सकते हैं, P2A2 लिख सकते हैं। ये बोल रहा है कि फ्लो इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सेक्शन 1 पे जो फोर्स आएगी वो होगी आपकी F1 और सेक्शन 2 पे जो फोर्स आएगी वो होगी आपकी क्या, F2 होगी। अब आपको क्लियर विजिबल है क्योंकि आपका पाइप कुछ एंगल से बेंड है, तो मतलब ये मेरा x डायरेक्शन है, ये मेरा y डायरेक्शन है। अब आपको दिख रहा है कि ये जो पाइप का जो सेंटर लाइन है वो यहाँ से, तो ये मैं बोल सकती हूँ ये थीटा एंगल है और ये जो पाइप है थीटा एंगल से आपका क्या है, बेंड है। तो यहाँ जो वेलोसिटी आपकी लग रही है वो V2 है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि सेक्शन 2 पे जो वेलोसिटी एक्ट कर रहा है वो कुछ टिल्टेड एंगल पे है। अगर मैं इसको 2 पार्ट में रिजॉल्व करूँ, क्योंकि ये थीटा एंगल है तो ये भी आपका थीटा एंगल होगा। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, V2 cos थीटा इन x डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में क्या होगा आपका, V2 sin थीटा होगा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन x एंड y डायरेक्शन। अब ये बोल रहा है कि आपका जो फोर्स एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, वो आपके 2 डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट इज x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस पाइप बेंड कंडीशन, ये जो आपका फोर्स है, नेट फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है ये आपका x डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका y डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो है आपका y कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और x कंपोनेंट आपके राइट हैंड साइड पे एक्ट कर रहा है। ये बोलता है कि ये जो Fx एंड Fy फोर्स जनरेट हो रहा है ये फ्लूइड के कारण उसमें एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन ये बोलता है कि आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि देयर इज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये बोल रहा है ये तो आपका फोर्स लग रहा है फ्लूइड के कारण, लेकिन इस पाइप के बेंड होने के कारण जो फोर्स एक्ट करता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उस फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो ये बोल रहा है कि आपको ये जो फोर्सेस हैं इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर करना है, मतलब Fx को आपको इस डायरेक्शन में कंसिडर करना है और Fy को आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करना है। ये जो आपने अपोजिट कंसिडर किया है फोर्स, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पानी द्वारा बेंड पे फोर्स लग रहा है तो बेंड के द्वारा भी इक्वल अमाउंट में फोर्स आपके उल्टे डायरेक्शन पे एक्ट करेगा। अब आपका जो सेक्शन 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है आपका F2। अब आप देख रहे होंगे कि फ्लो का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्या आपका F2 फोर्स। आपको पता है कि ये 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है, ये आपका क्या है, थीटा है, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। इसे यदि मैं 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ तो x डायरेक्शन में आएगा F2 cos थीटा और y डायरेक्शन में आएगा आपका F2
साइन थीटा। तो ये इस तरीके से आपका जो फोर्स है सेक्शन 2 पे वो रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में। अब बोलता है कि हमको अप्लाई करना है यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा कि आपका इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है, नेट फोर्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी एम अपॉन डी टी। ये होता है आपका इसको डी एम अपॉन डी टी को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। और जो आपका एफ एक्स होता है वो होता है नेट फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। अब हमको क्या करना है, हमको एक बार एक्स डायरेक्शन के लिए नेट फोर्स ऑब्टेन करना है और देन हमको वाई डायरेक्शन के लिए नेट फोर्स को ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन के लिए वैल्यूज़ को ऑब्टेन करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमको वैल्यू को यहाँ पे ऑब्टेन करना है। तो इसमें बोलता है कि नेट फोर्स एफ एक्स की क्या वैल्यू है होगी, नेट फोर्स एफ इज इक्वल्स टू आपका क्या निकालना है, डी एम अपॉन डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। अब आप ये देखो कि उस डायग्राम में कि आपका एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में जो आपका सबसे फर्स्ट फोर्स एक्ट कर रहा है वो है आपका F1। F1 को ही आप क्या लिख सकते हो, आप P1 A1 लिख सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन के लिए F1, सेकेंड वन इज आपका Fx फोर्स जो कि हम कंसिडर करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये आपका एक रिएक्शन फोर्स है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस Fx। देन आपका आएगा ये जो फोर्स आपका एक्ट कर रहा है सेक्शन 2 के लिए, तो इसको भी हमने प्रेशर और एरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस P2A2 कॉस थीटा। तो F1 को क्या लिख सकते हैं आप, P1 A1 लिख सकते हैं, माइनस Fx माइनस P2 A2 कॉस थीटा। ये हो गया आपका फोर्सेस। अब हमको निकालना है इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आपको ये मैंने अभी बताया कि मोमेंटम क्या होता है आपका m इंटू वी, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। अगर मुझे चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है दो सेक्शन के लिए तो क्या होगा, m2v2 माइनस m1 v1 होगा। ये होता है आपका चेंज ऑफ मोमेंटम। बट यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए क्या है, मान के चलो कि मास तो सेम है, m1 m2 इज इक्वल्स टू आप कंसिडर करो m। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा है, मतलब ये जो टर्म है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा ये कन्वर्ट होगा किसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में। तो मान के चलो हमारा जो वैल्यू था m कॉमन निकालिए v2 माइनस v1, तो इसमें हम क्या करेंगे, t से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में। इसलिए ये इक्वेशन कहलाती है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हमने t से यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है। अब देयरफॉर आप मास कैसे आएगा, क्योंकि मास आपका आएगा किससे, डेंसिटी से। डेंसिटी का क्या यूनिट होता है आपका, केजी पर मीटर क्यूब होता है। हमको केजी पर सेकेंड चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो उसका जो यूनिट आएगा वो आएगा केजी पर सेकेंड आना चाहिए। तो ये हमको कैसे ऑब्टेन्ड होगा, जब आप डेंसिटी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका जो वैल्यू है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, Q से भी आपका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा क्या, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब इंटू क्यू का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब कैंसिल होगा, तो यूनिट क्या आ जाएगा आपका, केजी पर सेकेंड। तो इसीलिए ये बोलता है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में आपको क्या करना है, रो इंटू क्यू का मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट v2 माइनस क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। तो ये होगा आपका क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। अब हम एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे फाइनली। फॉर एक्स डायरेक्शन जो फोर्स एक्ट कर रहा है, पहला आपका F1 माइनस Fx माइनस F2 cos थीटा इज इक्वल्स टू रो इंटू क्यू
वेलोसिटी दो सेक्शन में v2 माइनस v1, तो v2 आपका देखो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है, तो x डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है आपका v2 cos थीटा, और y डायरेक्शन में केवल सॉरी आपका x डायरेक्शन में v1 कंपोनेंट केवल आपका एक ही उसमें एक्ट कर रहा है x डायरेक्शन में, तो दैट इज आपका क्या होगा v1, मतलब v1 आपका दो कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। अब f1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो p1a1, और f2 की जगह आप पुट कर सकते हो p2a2। अब ये कहाँ से आया, ये आपका रिलेशन होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू कहाँ, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू चाहिए रहेगी तो क्या करेंगे आप, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, P इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो वहाँ F1 की जगह आप P1A1 पुट कर सकते हैं और F2 की जगह P2A2। सिमिलर वे में आप क्या करेंगे, फॉर y डायरेक्शन के लिए भी आप क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो y डायरेक्शन में देखिएगा डायग्राम में सबसे पहला आपका ये जो कंपोनेंट है F1, ये केवल एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब ये कंपोनेंट नहीं आएगा। y डायरेक्शन में दूसरा आपका फोर्स कौन सा लग रहा है, ये, तो ये हमने कहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर करना है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस Fy आएगा। फिर आप देखिए कि ये जो फोर्स है वो कौन से सेक्शन 2 पे कौन से डायरेक्शन में, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका F2 साइन थीटा आएगा, तो ये होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो F2 साइन थीटा हो गया। F2 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, P2A2 लिख सकते हैं। फिर आपका जो इक्वल टू आएगा फिर रो इंटू क्यू V2 माइनस V1, तो यहाँ पे V2 क्या है आपका y डायरेक्शन में साइन थीटा माइनस V1। तो ये आप जब पुट करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा, वो होगा आपका क्या, सेकेंड इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे Fx और Fy के लिए इन्होंने रिजॉल्व किया। अब Fx का टर्म आपको एक तरफ लेके आना है और सारे टर्म को एक तरफ रख देना है। सिमिलर वे में Fy का टर्म लेना है और सारे टर्म को एक तरफ रखना है। अब हम निकालेंगे इसके बाद क्या, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स को हम डिनोट करते हैं किससे, Fr से। तो Fr इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, रिजल्टेंट फोर्स आपका एक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स Fr से डिनोट करेंगे। Fr इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। पहले इक्वेशन से आप Fx और Fy की वैल्यू को ऑब्टेन्ड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स Fr निकल जाएगा। अब हमको ये बताना है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स Fr है वो कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा आपका रिलेशन, टेन थीटा इज इक्वल्स टू Fy अपॉन Fx। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, टेन इनवर्स Fy अपॉन Fx करेंगे, तो आपका क्या होगा, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये रिजल्टेंट फोर्स कितने एंगल पे आपका एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपका एक और पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में, दैट इज जब आपका नोजल लगा हो। मान के चलिए कि ये तो पाइप बेंड का कंडीशन था, नोजल को ही हम क्या कहते हैं, रिड्यूसर कहते हैं। मान के चलिए आपका ये जो पाइप है इसका डायमीटर ज़्यादा है और हमको इसको कनेक्ट करना है कम डायमीटर के पाइप से। तो यहाँ पे जो हम अरेंजमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, नोजल लगाते हैं। ये जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है नोजल, या इसे ही हम क्या कहते हैं, रिड्यूसर कहते हैं। तो ये बोलता है कोई भी वर्टिकल एक्सिस में कोई भी जो आपका क्यू हॉरिजॉन्ट, ये आप बोल सकते हो ये आपका हॉरिजॉन्टली ही आपका यूज़ होता है जनरली। तो इसमें कोई वाई डायरेक्शन आपका कंपोनेंट आता नहीं है। वाई कंपोनेंट आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है आपके नोजल के कंडीशन में, क्योंकि आपका हमेशा हॉरिजॉन्टली ही एक्ट करता है या फिर वर्टिकली, ये आपका डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। तो अभी हम केवल ये कंसिडर करते हैं कि हमारा जो नोजल है वो आपका हमेशा हॉरिजॉन्टली ही एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो वाई का कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो और इस कंडीशन में क्योंकि ये कोई भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो थीटा का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आपको जो Fx की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्या, P1A1 माइनस P2A2 माइनस रो इंटू क्यू ब्रैकेट V2 माइनस V1, क्योंकि थीटा का वैल्यू हो गया ज़ीरो और कोई भी कंपोनेंट दो पार्ट में रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो Fx का जो फॉर्मूला लगेगा मोमेंटम इक्वेशन फॉर नोजल के कंडीशन में, वो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करके आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।